નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. તો આજે આપણે જોઈશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2023 જેનું પેપર સોલ્યુશન. સમય 8 થી 11, कुल गुण 80. प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. कुल गुण 12. डायरी लेखन में किन बातों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए? जवाब, डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए. समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए. शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए. चुटकुले पढ़ने या सुनने से हमें क्या लाभ होते हैं? चुटकुले पढ़ने या सुनने से हमारा तनाव दूर होता है, मन प्रफुल्लित रहता है, चिंता का विनाश होता है. बड़े लोग के लक्षण कौन कौन से हैं? जो बड़े होते हैं वे अपनी बड़ाई नहीं किया करते, बड़े बड़े बोल नहीं बोला करते. कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ऐसा क्यों कहा गया है? कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है. इसलिए कहा गया है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा. शास्त्री जी के जीवन में निष्काम कर्मयोगी क्यों कहा गया है? शास्त्री जी के लिए कर्मों ही ईश्वर था. बिना किसी फल की आशा के वे संपूर्ण भाव से कर्मों में लगे रहते थे. अब भी उन्हें अपने कर्मों का फल पाने के अवसर मिले, उन्होंने उसकी अपेक्षा की. फल पाने के लालच में उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया. शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुआ उन्हें केवल कर्मयोगी कहा पर्याप्त नहीं है, उन्हें निष्काम कर्मयोगी ही कहना अधिक उचित है. प्रश्न 2, दिए गए शब्द का उत्तर मिले ऐसी पहेलिया का निर्माण कीजिए. सूरज, ऐसा कौन सा साधन है जो भगवान ने बनाया है, प्रकाश देता है व गर्मी भी देता है. इसे प्रयोग करने के लिए कोई पैसा नहीं लगते. यह रुक जाए तो संसार थम जाएगा, पूरे विश्व में अंधकार छा जाएगा. तोता, तन है हरा मुंह है लाल, पिंजर में रह कर तो मुझे पाल. सुबह में बोलता हूँ नित्य राम राम, खाओ में हरी मिर्च, अमरूद और आम. आपके मनपसंद कोई 2 चुटकुले लिखिए. डॉक्टर, फल खाया करो छिलके सहित 1 घंटे बाद. रोगी, डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है. डॉक्टर, क्या खा गया था? रोगी, नारियल छिलके सहित. गुरुजी, तू खड़ा हो जाए और बता 50 में से कितने कम करेंगे पर 5 बचेंगे. मिंटू तपास से बोला. गुरुजी, 0 निकाल दीजिए, 5 बचे. प्रश्न 3, जन्मदिन की बधाई देता हुआ अपने मित्र को पत्र लिखिए. कुल गुण 8. 510 जीटी रोड, कोर्ट, गुजरात. दिनांक ने प्रिय मित्र सुनील. आशा है कि तुम्हारी और तुम्हारा परिवार कुशल मंगल होगा. मैं जानता हूँ कि आगामी 13 मार्च को तुम्हारा जन्मदिन है. तुम्हें तुम्हारा जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो. मैंने अमन से सुना है कि इस बार तुम अपना जन्मदिन बहुत ही शानदार ढंग से मना रहे हो. यह जानकर अच्छा लगा, खूब मज़ा आ गया. हम सभी मित्र मिलकर तुम्हारे जन्मदिन की खुशियों को दुगना कर देंगे. मैं तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में आ रहा हूँ. मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद एक खूबसूरत ड्रेस खरीदी है और यह तुम्हें बहुत पसंद आएगी. पुनः एक बार तुम्हारे जन्मदिन की बधाई और तुम्हारे आगामी जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. अपने माता पिता को सादर प्रणाम कहना और प्यारी लवी को ढेर सारा प्यार. तुम्हारा मित्र रोहित. प्रश्न 4, परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. सफलता की पहली ऊंची श्रम. प्रश्न, इंसान सफलता कैसे प्राप्त करता है? इंसान सफलता श्रम करके प्राप्त करता है. पक्षियों को उड़ना क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि वो अपना पालन पोषण खुद कर सके. मनुष्य श्रम से क्या क्या प्राप्त कर सकता है? सुख सुविधा, अच्छा मुकाम प्राप्त कर सकता है. रद्दी भी हाथ नहीं आना मुहावरे का अर्थ देखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. अर्थ कुछ भी न मिलना वाक्य.
सविता ने परीक्षा में मेहनत नहीं की तो रद्दी भी हाथ नहीं आई। प्रस्तुत परिच्छेद को अच्छी 2 शीर्षक लिखिए। परिश्रम का महत्व। प्रश्न 5, निम्नलिखित परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। कुल गुण 6। तो અહીં આપેલા ઉપરના પેરેગ્રાફનું મેં અહીં હિન્દીમાં ટ્રાન્સલેશન કરેલું છે, જે તમે જોઈ શકો છો। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण ढूंढकर उसका प्रकार लिखिए। नीला तो के गुणवाचक विशेषण, थोड़ी परिणामवाचक विशेषण, 4 संख्यावाचक विशेषण, कहाँ प्रश्नवाचक विशेषण ने दुगना परिणामवाचक विशेषण। प्रश्न 7, कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रस्तुत कविता में किस मौसम का वर्णन है? वर्षा ऋतु। पंख के लिए इस कविता में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? पर। भीगने से तितली पर क्या असर होगा? भीगने से तितली के रंग धुल जाएंगे। प्रस्तुत कविता के लिए उचित शीर्षक क्या होगा? तितली। निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपनी भाषा में पूर्ण कीजिए। एक शेर था, उससे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उसको सबक सीखने की भाषा सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगा। कहावतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपनी गलती ना मानकर सामने वाले की ही दोषी ठहराना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। झगड़े या मुसीबत के मूल कारण को नष्ट कर देना। कोयले की दलाली में हाथ डाला। बुरी संगत का बुरा असर। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। काम नहीं आने पर बहाना बनाना। अब पछताए होत क्या, अब जड़िया छूट गई खेत। समय बीत जाने पर पछताया ना बेकार है। सूचना अनुसार उत्तर लिखिए। 6 गुण। समानार्थी शब्द देखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। भृंगुज, सर्प, नाग। भारत में नाग पूजा की परंपरा का प्रचलन प्राचीन काल से ही रहा है। घृणा, नफरत। मुझे झूठ बोलने वाले लोगों से बहुत नफरत है। विरुद्धार्थी शब्द देखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। कुख्यात, प्रख्यात। वह एक प्रख्यात लेखक है। सुंदर, बदसूरत। वह औरत बहुत ही बदसूरत थी। आंखों नीची होना, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। लज्जित होना, शर्म से सर नीचा होना। जब पुत्र चोरी के जुर्म में पकड़ा गया तो पिता की आंखों नीची हो गई। विभक्त परिवार अच्छा या संयुक्त परिवार अच्छा, क्यों? समझाइए। आपके गांव में बाढ़ आए तो उस समय आप क्या करेंगे? गांव छोड़कर चले जाएंगे या गांव वालों की मदद करेंगे? अपने विचार कारण सह लिखिए। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।